दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ये खुल करके ऐलान कर दिया गया है कि 1 महीने के लिए जंग रुकेगी। और जंग को रुकवाने के लिए कतर हो, अमेरिका हो, इजिप्ट हो और खुद इजराइल जो है लगातार हमास को मनाने पर लगा हुआ था, जिसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और इस ऐलान के बीच हमास के सीनियर लीडर ओसामा हमदान ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया, जो खुद इजरायली सैनिक अपनी हिफाजत गाजा पट्टी में नहीं कर पाए, वो अपने लोगों की हिफाजत क्या करेंगे। क्योंकि कल जिस तरीके से 1 सेकंड के अंदर 24 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये हमारे लिए डिजास्टर डे था और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिसे अपनी ताकत पर गुमान था कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा, बाइडेन की कसम खा करके गाजा पट्टी के अंदर घुसा था, अब वो घुटने पर आ चुका है। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कल जिस डे को डिजास्टर डे घोषित किया गया, उसके बाद बड़ी पहल जो है वो की गई है, जहां हमास की सभी शर्तें मानने को तैयार हो चुका है बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से अपील की कि मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूं, आप इस जंग को रुकवाने के लिए अपनी जो भी चीजें हैं उसे तेज कीजिए। अपने बाप के दरवाजे को खटखटाया। बाप ने सीधा कतर और इजिप्ट से संपर्क साधा और यह कहा कि हमास की सभी शर्तें मानने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू तैयार हो चुका है और अपने सारे सैनिक जो हैं वो गजा पट्टी से निकाल लेगा, जो कि ये साफ तौर पर आश्वासन बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दिया गया है। और अब कवायद तेज हो चुकी है हमास को मनाने के लिए, जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी प्रतिक्रिया के बीच डिजास्टर डे का वो वीडियो भी सर्कुलेट कर दिया गया हमास द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे एक जगह पर इजरायली सैनिक मौजूद थे और घात लगा करके हमास के मुजाहिदीनों ने उस इलाके को ही ढेर कर दिया गया, उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें 24 इजरायली सैनिक मारे गए। ये तस्वीर, ये वीडियो सर्कुलेट किया गया और जब वीडियो सर्कुलेट हुआ तो मजबूर होना पड़ा, जो कि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि 1 महीने के लिए जंग जो है वो गजा के अंदर रुकेगी और जो भी हमास की शर्तें हैं वो सभी शर्तें मानी जाएंगी। क्योंकि पहले यह साफ तौर पर इजराइल द्वारा यह फरमान दिया गया कि हमास के लीडरों को लेकर के हम अपनी कार्रवाई नहीं रोकेंगे, पर हमास ने साफ तौर पर कहा कि जंग रुकने वाली नहीं है, इजराइल के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। और जब इजराइल के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया गया, जंग रोकने से साफ तौर पर इनकार हमास द्वारा कर दिया गया। डिजास्टर डे हुआ। डिजास्टर डे के बाद में जग हसाई और पूरी दुनिया में जब भत पिट गई बेंजामिन नेतन्याहू की, तो ऐलान करना पड़ा अमेरिका के थ्रू कि 1 महीने के लिए वो पूरी तरीके से जंग रोकने के लिए तैयार है। गजा के अंदर कोई हमले नहीं होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये ऑपरेशन जो कि चलाया गया हमास द्वारा। और हमास ने यह करके दिखाया कि कैसे एक एक कर इजरायली सैनिकों को उसने ढेर किया है। 4500 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के इलाज बीते 15 दिन के अंदर चल रहे हैं और गृह मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की कि जो मंत्री है उसने कहा कि मेरे पुराने घर पर 4500 इजरायली सैनिकों का इलाज चल रहा है। मतलब अस्पतालों में भी जगह जो है इजरायली सैनिकों को नहीं मिल रही है। कब्रिस्तान की तरफ से ये तमाम रिपोर्ट सामने आती है इजरायली मीडिया की कि अब कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बची है। एक एक दिन में 50-100 सैनिक जो हैं उनकी लाशें पहुंच रही हैं, दफनाने के लिए जगह कम पड़ चुकी है। और ये तमाम चीजों को अंजाम तो है वो हमास द्वारा दिया गया। और अल-कस्साम ब्रिगेड ने, अबू उबैदा की सेना ने ये साफ तौर पर वीडियो फुटेज जारी करके दुनिया को हिला डाला है।
और जब वीडियो पब्लिक हुआ तो बीते कुछ घंटे पहले यह ऐलान किया गया कि 1 महीने के लिए यह जंग जो है रुकेगी, जिसमें ओसामा हमदान जो हमास के सीनियर लीडर हैं उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि इजरायली सैनिक पूरी तरीके से गज्जा के अंदर जो कि सीनियर लीडर ओसामा हमदान का भी यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इजराइल जो फेस कर रहा है उसमें उसके सैनिक पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुके हैं। उनकी जो ताकत थी उस ताकत को हमास ने मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है और अब हमने अपनी शर्तें जो हैं इजराइल के पास भेज दी हैं और इजराइल हमारी शर्तों पर चलने के लिए भी तैयार हो चुका है। एक बड़ी जीत जो है हमास की हुई है, जिसे यह लगता था बेंजामिन नेतन्याहू को कि भाई वो जाएगा गज्जा के अंदर, अपने जो बंधक हैं उन्हें छुड़ा ले जाएगा और हमास को तो वही मिनटों में खत्म कर देगा। पर क्या कुछ हमास के नाम पर खत्म किया गया, वो तस्वीर, वो चीजें लोगों के सामने हैं, जहां यह बताया गया और हमारा मीडिया भी उछलता रहा कि भाई देखिए कि इतने बड़े ऑपरेशन चलाए गए, हमास के ठिकानों को खत्म कर दिया गया, हमास के ठिकानों के नाम पर 1000 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, 500 से ज्यादा हॉस्पिटलों को नष्ट कर दिया गया, 600 से ज्यादा स्कूलों को नष्ट किया गया, 100 से ज्यादा कॉलेजों को नष्ट किया गया। ये वो चीजें लगातार सामने आई जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि इजराइल एक आतंकी देश है जो ऐसी आतंकी घटनाओं को गज्जा के अंदर अंजाम दे रहा है, जो कि बड़ा फेलियर साबित हुआ, तो बेंजामिन नेतन्याहू को झुकना पड़ा। और सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो है इजराइल की आवाम, जिसके चलते नेतन्याहू प्रेशर में है, खुद अपने लोगों की मार झेल रहा है, जिसने नरसंहार मचाया गज्जा की सरजमी के अंदर, और अब जवाब देना भारी पड़ रहा है अपने लोगों को, जिसने ये कहा था कि महज 2 से 4 दिन में वो सभी लोगों को ले आएगा। पर जंग के 110 दिन हो चुके हैं और 110 दिन में कुछ भी बड़ी उपलब्धि इजराइल के हाथ नहीं लगी, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा कि हम हमास की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तो वही सबसे बड़ा रोल जो है वो यूएस की, जो इजराइल की डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स थी, वो लोगों के सामने चक जाहिर हो गई, जहां बिडेन प्रशासन जो है ये साफ तौर पर कहते हैं कि 2 नेशन जो है वो बनना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। जब 2 स्टेट की बात की गई तो नेतन्याहू ने बिडेन के ही प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया, और जब बिडेन के प्रस्ताव को खारिज किया गया तो तमाम चीजें सामने आई, और जब तमाम चीजें सामने आई तो लाचार मजबूर होना पड़ा हर एक बात को मानने के लिए डिजास्टर डे के बाद, जो कि यह खुल करके ऐलान हो चुका है कि 1 महीने के लिए जंग रुकेगी और इसकी प्रक्रिया भी अब तेज हो चुकी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।